आज की इस शाम की पिता परमेश्वर जूम मीटिंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब पिता हम बुक ऑफ डैनियल से बहुत सी बातों को सीख चुके हैं और आज भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं पिता। आप हमारी सहायता करें और प्रभु जो कुछ भी हम शिक्षाओं को सीखें सुने प्रभु जी ये सब शिक्षाएं प्रभु हमारी सेवकाई और व्यक्तिगत जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं पिता आपके दास डॉक्टर लामा सर के लिए कि जिनके द्वारा पिता परमेश्वर हम पवित्र शास्त्र बाइबल की कई पुस्तकों पर अध्ययन कर चुके हैं सीख चुके हैं पिता परमेश्वर। उनकी अगुवाई के लिए धन्यवाद। अपने दास को प्रभु और अभिषेक दे अपनी सामर्थ से भरे अपने वचन के प्रकाशनों से भरे ताकि उनके जीवन के द्वारा शिक्षाओं के द्वारा हम लोग आशीष पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं आमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दानियल की पुस्तक जो है पुराने नियम में है। और पुराने नियम को यदि विभाजन किया जाए, भाग किया जाए, तो उसमें 12 पुस्तकें हैं जिसको हम लोग माइनर प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि छोटी पुस्तकें। भविष्यवक्ताओं की छोटी पुस्तकें 12 हैं। और 5 जो है बड़ी मेजर प्रॉफिट बोलते हैं, माइनर प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट। और 5 में से जो है आइजैया, जेरेमाया, इजेकेल, इजेकियल, लेमेंटेशन एंड डैनियल। डैनियल जो है आखिरी पुस्तक है। तो उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 7 अध्याय अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग देखेंगे कि 8वीं अध्याय में ये दानियल का बेल्शज्जर के शासन काल में, हमने पहले देखा डैनियल में नबूकदनेस्सर आता है, डेरियस डेरियस आता है, बेल्शज्जर आता है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, छठा जो है बेल्शज्जर का है, फिर नहीं, पांचवा बीच में डेरियस आ जाता है, और उसका सातवां में फिर बेल्शज्जर का किंगडम आता है, और 8वां में फिर बेल्शज्जर आता है। तो ये दानियल का बेल्शज्जर के शासन काल में दूसरा दर्शन है। हमने 7वां में पहला दर्शन पढ़ा था। और 7वें अध्याय में आपको याद होगा, हम लोग लास्ट पहला थर्सडे को इसमें इसी महीना में पढ़े कि उसने अपने दर्शन में 4 पशुओं को देखा। पहला पशु था, सिंह था, लेकिन बड़ा अनोखा सिंह। दूसरा था भालू, वो भी बड़ा अनोखा। और तीसरा जो था चीता था। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा जो देखा उसने, बड़ा भयानक पशु देखा। और उसका कुछ वर्णन नहीं किया, लेकिन उसमें बताया कि उसमें 10 सींग थे उसके। और उस 10 सींगों में से एक छोटा सा सींग निकला। फिर हम पढ़ते हैं 7 अध्याय 7 से 12 में कि उस छोटे सींग ने 3 सींगों को उखाड़ दिया, है ना। और वो जो उस सींग कैसा है, उसमें आंखें थी और मुंह भी था, मनुष्य को जैसा मुंह। और वो अपना डींग हाँकता था। तो बड़ा घमंडी और बहुत ही विचित्र सिंह। याद रखिए, जब भी हम पुराने नियम में सिंह के बारे में पढ़ते हैं, सिंह होता है क्या? अथॉरिटी होता है, अधिकार, शक्तिशाली राजत्व को सिंह के रूप में देखा जाता है। जैसे देखें, बैल जो है सिंह से मारता है किसी को, तो सिंह जो बड़ा खतरनाक होता है, किसी को घुसेड़ देते से तो पेटी फट जाएगा, छाती फट जाएगा। तो सिंह जो है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोग दानियल 7 अध्याय में पहली बार, दानियल की पुस्तक मैंने कहा था कि ये प्रकाशित वाक्य की तरह है, वो चिन्हों के द्वारा भविष्य के बारे में बताता है। और नए नियम में प्रकाशित वाक्य रेवलेशन है, और पुराने नियम में प्रकाशित वाक्य जो है दानियल है। और वो 7वें अध्याय से शुरू हो जाता है। और 13 और 14 पद में हम क्या पढ़ते हैं? मनुष्य के पुत्र के बारे में, सन ऑफ मैन। एक व्यक्ति का दर्शन होता है जो बिल्कुल भविष्य के बारे में बता रहा है। वो एक तरह का टाइप है। टाइप मतलब आने वाले भविष्य का जो मसीहा है उसका प्रतिरूप दिखाता है, क्योंकि इसी शब्द को मनुष्य का पुत्र जो है यीशु मसीह के लिए उपयोग किया गया था। हम लोग सुसमाचार में जब पढ़ते हैं, तो जब भी हम लोग पढ़ें तो याद रखिए, पुराने नियम और नए नियम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। नया नियम जो है पुराने नियम में छिपा हुआ है,
और नए नियम में पुराना नियम उसको उल्लेख कर दिया गया है। तो दोनों बड़ा ही संबंधित है, इसीलिए दोनों को साथ रखा गया है बाइबल में। तो चार पशु का जो हम लोग व्याख्या हम लोग किए थे पिछले पिछले बार जब मिले थे, तो हमने कहा था कि चार पशु जो है चार सांसारिक राज्य। नो, ये हम लोग सुसमाचारवादी जो हम लोग हैं इवेंजलिकल, बहुत लोग जो है लिबरल होते हैं, वो स्वतंत्र विचार रखने वाले, वो अलग तरह से व्याख्या करते हैं। लेकिन हम लोग जो सुसमाचारवादी हैं, जो यीशु मसीह के सुसमाचार को विश्वास करते हैं और उस पर अपना अपनी पूरी आस्था रखते हैं और सुसमाचार के द्वारा सबको उद्धार मिलेगा ये विश्वास करते हैं, उनका पढ़ने का नजरिया, बाइबल को पढ़ने का नजरिया बिल्कुल अलग है। और इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दोनों नजरियों को समझें। एक जो स्वतंत्रवादी विचार वाले जो हैं, उनके नजरिए को भी देखें, और सुसमाचारवादी हम लोग जो हैं उन अपने नजरिए को भी रखें। और कैसे जब लोग उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न को जवाब देने के लिए हमारे पास सही उत्तर हो। तो इसलिए एक दोनों विचार को समझना बहुत जरूरी है। तो सुसमाचारवादी लोग कहते हैं कि ये चार पशु जो हैं, ये समुद्र से निकलने वाली ये चारों पशु इतिहास के चार महान साम्राज्यों का प्रतीक है। चार महान साम्राज्य। सिंह जिसके गरुड़ जैसे पंख थे, ये बेबीलोन का साम्राज्य है। बेबीलोन का साम्राज्य का जो चिन्ह था, पुराने नियम में हम लोग जब खुदाई किए तो ये भी देखते थे कि वहां का राजा अपने को सिंह और गरुड़ जैसे पंख वाले, बड़ा पिकुलियर, जो अनोखा सिंह जिसमें पंख भी है, तो वो अपने को इंगित करते थे इस तरह से। दूसरा जो है भालू, तो मेडो पर्शियन एम्पायर, हिंदी में मादी फारस का साम्राज्य बोलते हैं ना, जो फारस का साम्राज्य जो अभी ईरान है, और इराक से जुड़े थे मेडो लोग थे, चाल्डियन थे, चाल्डियन, मेडो, मीडियन, उसके बाद फारसी लोग। ये भालू का साम्राज्य है। और चार पंखों और चार सिंहों वाला चीता जो है, वो यूनानी यूनानी साम्राज्य के बारे में इंगित करता है, जिसकी स्थापना एक जनरल था यूनानी साम्राज्य में, उसका नाम था सिकंदर। और बहुत महान बन गया क्योंकि वो इतना शक्तिशाली जनरल था, वो सब जगह अटैक करता था और जीत जाता था, उसमें जीत ही जीत, बहुत यंग था। और यहाँ एशिया तक पहुंच गया था, वो इंडिया में पोरस के साथ भी युद्ध किया था। और उसके बाद जब 33 साल का था, उसी समय उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। यहाँ से वापस जाते वक्त वो फारस में जाके उसका मृत्यु हो जाता है। तो चौथा भयानक पशु जो है रोमी साम्राज्य, जो अपनी अपार शक्ति और विनाश के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन याद रखिए, इसमें लिखा है कि वो अचानक जो सिंह जो है टूट जाता है, और उस टूटने के बाद 10 सिंह जो है निकलता है। 10 सिंह और एक छोटा सिंह, यानी कि 11 सिंह। तो 10 सिंह जो थे, शायद इसके भविष्य में बनने वाले 10 राजाओं, जो उसके जनरल थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के शायद राजा थे, वो उनके प्रतीक है। एक गठबंधन का प्रतीक है, सब मिल करके अपना एरिया एरिया को बांट लेते हैं। जहां जहां अलेक्जेंडर द ग्रेट जीता था, वो उसके सेनापति लोग अपने अपने 10 भागों में बांट लेते हैं, जो पुराने रोमी साम्राज्य से जुड़े होंगे। इसके बीच से निकलने वाला एक छोटा सा सिंह भविष्य के बारे में हमें इंगित करता है, वो एंटियोकस एपिफेनेस फोर। क्या होता है? एंटियोकस एपिफेनेस बड़ा ही क्रूर अत्याचारी जो राजा था। तो एक बार जब वो इजिप्ट में गया अ, युद्ध के समय, किसी ने खबर फैला दिया कि भाई उसको कैंसर हो गया, मर गया भाई। तो यहूदी लोग बड़े खुश हुए कि चलो मर गया बोल के, तो बड़ा अच्छा से सेलिब्रेशन किया, जेरूसलम में बहुत बड़ी खुशी मनाई गई। लेकिन वो फेक न्यूज था। फेक न्यूज यहाँ हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं होता, उस जमाने में भी फेक न्यूज होता था। तो वो फेक न्यूज था। जब एंटियोकस को पता चला कि यहूदी लोग मेरे मरने के कारण सेलिब्रेट किए हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो कूच कर दिया यहूदी लोगों को, और हजारों लाखों यहूदी लोगों को मार डाला। और जेरूसलम के मंदिर को घुस करके वहां, क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो विशेष करके पसंद नहीं करते हैं सुअर को, तो उसने मंदिर के अंदर जो है क्या किया, उसने सुअर को बलिदान दिया। उसको बोलते हैं एबोमिनेशन,
कंसेक्रेट, पूरे डेसेक्रेट कर दिया मंदिर को, क्योंकि वो यहूदियों को सीख देना चाहता है कि तुम मेरे मरने के बारे में यदि सेलिब्रेट करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। तो बहुत सारे यहूदियों को माना गया, तो उसकी विशेषताएं मानी जाती है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध, यदि यहूदियों के विरुद्ध खड़ा हुआ है तो यहूदी लोग मानते थे कि ये परमेश्वर के विरुद्ध है, क्योंकि वो मंदिर में घुस करके उसने सुअर को काटा। तब परमेश्वर के विरुद्ध घमंड और निंदा की बातें और घमंड वाली बात करने वाला, पवित्र के प्रति भी पवित्र लोगों संतों पर अत्याचार करने वाला। तो ये समय जो है ये इंगित करता है एक तरह से आने वाले दिन। तो ये सब जो है डैनियल ने सपने में देखा था, दर्शन में देखा था, और आने वाले दिनों के लिए यहूदियों को और परमेश्वर लोगों को एक चेतावनी दिया जाता क्या, कि भाई आएंगे, मसीहा तो आएंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हारे बीच में इस तरह के एंटी क्राइस्ट भी आएंगे, इस तरह के सतावने भी आएंगे। लेकिन इस बीच भी तुम्हारे बीच में एक आशा है, सनातन परमेश्वर और मनुष्य का पुत्र। इसके बाद दर्शन स्वर्गीय न्यायालय की ओर से, स्वर्गीय जो स्वर्ग में जो कोर्ट है, वहां से जजमेंट होगा, और वहां से एंशियंट ऑफ डेज, जिसको बोलते हैं सनातन परमेश्वर, ये परमेश्वर जो पिता का नाम है, वे न्याय के सिंहासन पर बैठते हैं और पृथ्वी के सभी राज्यों से उसका अधिकार छीन लेते हैं, एक के बाद एक छीना जाता है। जैसे यू नो मेडो पर्शियन से छीन लिया गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट से छीन लिया गया, 10 जनरल से छीन लिया गया, ठीक उसी तरह से ये जो एंटियोकस एपिफेनस है जो उठेगा, छोटा सा सिंह है, उससे भी छीन लिया जाएगा। और मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन, यह प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, उनका स्वर्ग के बादलों पर आना, उनके महिमामय राज्य, स्वर्गारोहण, जो हम दूसरी आगमन के बारे में सोचते हैं, वो एक दिन आएगा। तो अनंत राज्य संसार के सभी राज्य के कुछ समय के लिए होते हैं। याद रखिए, संसार के जो भी राज्य हैं शक्तिशाली होते हैं, वो कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन सब समाप्त हो जाते हैं, और आखिरी में वही राज्य होता है, अनंत होता है, वो परमेश्वर के पुत्र, सन ऑफ मैन, द एंशियंट ऑफ डेज, सनातन परमेश्वर, वो आएंगे और वो स्थापित करेंगे। तो साथ में भी हमने ये पढ़ चुका कि डैनियल को ये दर्शन दिया गया था और उनको आशा दिया गया था। लेकिन याद रखिए, साथ में जब आखिरी पद पढ़ते हैं, 7:28 पढ़ दीजिए कोई, क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ दीजिए, 7:28। इस बात का वर्णन मैं आप कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। हाँ, यो क्यों भयभीत हो गया और क्यों परेशान हो गया? क्योंकि इसमें लिखा हुआ था एंटियोकस एपिफेनेस, द छोटा सिंह है जो परमेश्वर को लोगों सताएगा। ठीक है, आएंगे परमेश्वर, सन ऑफ मैन, परमेश्वर का पुत्र, सनातन परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन उसके पहले परमेश्वर को लोगों को सहना पड़ेगा, उनको बुरे दिन देखने पड़ेंगे, और इसी कारण डैनियल बहुत चिंतित हो गया था। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं 8वीं अध्याय। 8वीं अध्याय को हम लोग 4 भागों में बांट दे सकते हैं। तो पहला व्यक्ति 1 से 7 पढ़ दीजिए, 1 से 7। दूसरा व्यक्ति पढ़ दीजिए 8 से 14, और तीसरा व्यक्ति पढ़ दीजिए 15 से 22, और चौथा पढ़ दीजिए 23 से 27। तो कौन पढ़ेंगे पहला? जी हाथ सर, उठा जय दीजिए। मसीह की सर। अच्छा, सविता पढ़िए दूसरा 1 से 7, और दूसरा 8 से 14 कौन पढ़ेंगे? विजय कुमार मौर्य पढ़ेंगे, हाथ उठा रहे थे। और तीसरा कौन पढ़ेंगे, बोल दीजिए जोर से। पढ़ेंगे सर। तीसरा पंकज पढ़ेंगे बोल रहे हैं, 15 से नहीं 22 सर। अच्छा, सत्येंद्र कुमार की जी पत्नी सर। पढ़ेंगे। 23 से 27 पढ़ दीजिएगा, आखिरी वाला 23 से 27। तो नोट कर लीजिए, है ना। 1 से 7 सविता, 8 से 14 जो है मौर्य जी पढ़ेंगे, और 15 से 22 पंकज पढ़ेंगे, और 23 से 27 सत्येंद्र जी की पत्नी पढ़ेंगे। तो सविता आप शुरू कर दीजिए, जोर से, सबको सुनाई पड़े। सर,
राजा के राज के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में सुसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उल्ले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने दो सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस दो सींग वाले मेढे के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढे के निकट आकर उस पर झुझलाया, और मेढे को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढे का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढे को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। हाँ, आगे पढ़ दीजिए मौर्य जी, 8 से 14। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंग टूट गया, और उसके बदले देखने योग्य चार सिंग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगा। फिर उनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला, और जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से एक और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया, और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक चलता फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। धन्यवाद। अगला पढ़ दीजिए पंकज भाई। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके सामने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था वहां पर मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। तब वह
मुझसे बातें कर रहा था, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था। परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो दो सिंग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अंत मांदियों और फरीसियों के राज्य से है, और वह रोयार वक्रा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरा। धन्यवाद। हाँ, अगला पढ़ दीजिए। वह सींग जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति के 4 राज उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में खुलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध में भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उसे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। आमीन। धन्यवाद आप सभी चारों को अच्छी तरह से पढ़ देने के लिए। तो इसमें देखिएगा 26 पद में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया। इसमें कहा है, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। अंग्रेजी में बोलते हैं, फॉर इट कंसर्न्स द डिस्टेंट फ्यूचर, सो कीप इट इन योर हार्ट, सेफ सिक्योर। बहुत बारे जब हमें कुछ दर्शन मिलता है तो ये जरूरी नहीं कि आज ही हो और अभी हो और आने वाला, लेकिन ये हमें चेतावनी सिर्फ हमें हमें ही नहीं मिलता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए मिलता है, आने वाले दिनों के लिए मिलता है। और इसीलिए उनको अच्छी तरह से लिखा जाता है, रखा जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। डैनियल की पुस्तक देखो कब लिखा गया था, 650 से भी पहले बीसी में, और आज हम उसको पढ़ रहे हैं, और आज भी ये चेतावनी हमारे काम के लायक है। तो बहुत सारी जो भविष्यवाणी जो हमें मिलता है और कभी कभी दर्शन मिलता है, उसका एक से ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। शायद हमारे जीवन में भी कामयाब आए, लेकिन आने वाले दिनों में भी दूसरों के भी काम आए। इसलिए हमें चाहिए कि हमें जो कुछ भी परमेश्वर से दर्शन मिलता है सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी लिख के रखें अपना। इसलिए डेली जर्नल लिखना, अपना डायरी लिखना ना, अभी जैसे बहुत सारे पुस्तकें हैं जो महान महान प्रभु के लोगों के द्वारा लिखा हुआ है अपनी जीवन में। चार्ल्स स्विंडल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अपने समय में लिखा, और उनको इतना पता नहीं था कि आज 300-400 साल के बाद भी जब हम उनकी मनन को पढ़ते हैं, उनके डिवोशन को पढ़ते हैं, आज भी हम उनके आशीषित हो जाते हैं। तो मैं कहने का अर्थात है कि याद रखिए, जब आप किसी परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, आपके आसपास दोस्त पड़ोसी सबके लिए है, और शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए है। परमेश्वर के हाथ में आप एक यंत्र के रूप में, तंत्र के रूप में, यू आर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड,
नॉट फॉर ओनली फॉर योरसेल्फ, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर आने वाले पीढ़ों के लिए। तो आइए इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। 8 अध्याय का 1 से 14 को हम लोग एक खंड में बांट दें, तो उसमें क्या विशेष चीज आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीज ऐसा देखते हैं जिसको देखने के बाद आपको थोड़ा अछूबा लगता है? याद रखिए 7 अध्याय और 8 अध्याय जुड़ा हुआ है, और दानियल का दर्शन कंटिन्यूड है, वो दूसरा दर्शन 7वां अध्याय से कंटिन्यूड है, और कुछ मिलता जुलता ऐतिहासिक। एक चीज और मैं कहना चाहता था कि स्कॉलर लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग जो सुसमाचार में विश्वास करने वाले जो हैं, विद्वान लोग, वे विश्वास करते हैं कि डैनियल की ये सारी भविष्यवाणी इतना सटीक था कि आज हम जब वापस रेट्रोस्पेक्टली घूर के जब देखते हैं और इतिहास को पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा बिब्लिकल बाइबल के बाहर जब विवरणों को, इतिहास को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाप रे, ये तो सब कुछ लगता है डैनियल को पहले ही दिखा दिया गया था। तो बड़ा ही सटीक भविष्यवाणी। सो इससे भी पता चलता है कि दानियल जो है एक सच्चा भविष्यवक्ता था। उसको जब दर्शन मिला था वो परमेश्वर से मिला था, वो मनगढ़ंत सपनों में देखा हुआ कहानियों का नहीं लिखता था। उसको जो परमेश्वर दिखाता था उस वही लिखा, और आज हम जब देखते हैं तो बिल्कुल सटीक है उसका ऐतिहासिक, जब हम प्रूफ देखते हैं तो बिल्कुल सटीक है। तो आइए हम लोग 8 अध्याय का 1 से 14 तक ऑब्जर्व करते हैं। इसको बांट लीजिए, पहले 1 से 7 और फिर 8 से 14। तो आप जब कुछ बोलना चाहते हैं तो हम लोग सिस्टमेटिकली चलें तो ठीक रहेगा। तो 1 से 7 में आप क्या देखते हैं, विशेष ऑब्जर्व करते हैं? याद रखिए, जब भी हम लोग बाइबल अध्ययन करते हैं तो बाइबल अध्ययन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम है, पर्सन है, लोकेशन है। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ना, ये सारी बातें को पूछिएगा तो आपको सही ऑब्जर्वेशन मिलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, यदि हम लोग ये सब प्रश्नों को नहीं पूछते हैं तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगा। आप बाइबल तो पढ़ेंगे, कोई आपको समझा देगा, लेकिन कोई समझा दे और कोई खाना बना के खिला दे, उसमें और खुद बना के खाने में बहुत अंतर है ना? तो हमें कोशिश करना है कि हम कैसे खुद समझें। तो सबसे पहला पद में क्या दिखाया पड़ रहा है? समय का वर्णन है कि नहीं? कौन सा समय है? तीसरा वर्ष, हाँ। राज्य के तीसरे वर्ष में। हाँ, और किसका राज्य है? बेलशस्सर राजा के हाँ, राज्य तो के आपको तीसरे वर्ष। हिस्टोरिकल टाइमिंग मिल रहा है कि ये बेलशस्सर का राज्य है, और उसका तीसरे साल। और उस पहले दर्शन के बाद, जब पहले दर्शन का बात बोलता है तो यानी कि डैनियल कह रहा है कि मैं जो अभी कह रहा हूं वो संबंधित है पहले दर्शन, यानी कि ये मेरा पहला नहीं है, दूसरा है। तो उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करो कि पहले दर्शन के बाद है तो पहले दर्शन क्या था। इसीलिए मैंने आपको बाइबल अध्ययन के पहले आपको 7 अध्याय को अच्छी तरह से विवरण कर दिया। तो जब भी आप कभी भी बाइबल की शिक्षा की तैयारी करेंगे तो संपूर्ण रूप से करिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर 2 वर्ष को लेकर उसी में अटक गए, ना आगे आगे देखे ना पीछे देखे और जो बोलना था बोल दिए। तो बाइबल टीचर लोग तो यही करना चाहते हैं ना, जो बोलना है बोल देंगे हमको, खाली हमको 2 पद का सहारा मिल जाने से हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 पद नहीं है, इसका संदर्भ है। पहला वाला संदर्भ भी है पहले, तो इसको बोलते हैं कि भाई पहले दर्शन के बाद। और देखने वाला दर्शन कौन है? कौन देख रहा है दर्शन? दानियल। दानियल हाँ। डैनियल डैनियल। हाँ, दानियल की दर्शन। तो 1 से 6 तक हम देख रहे थे, दर्शन कौन देख रहा था? कोई और देख रहा था, और दानियल व्याख्या करता था। अब बोल रहा है दानियल, मैं देखना शुरू कर दिया हूं और ये दूसरा वाला देख रहा हूं कि दर्शन मुझे परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं, है ना? उसके बाद और कुछ वर्णन है? मैंने आपको हिंट कर दिया कैसे ऑब्जर्व करना है। बाइबल का जो अध्ययन करेंगे तो हिंट मैं दे रहा हूँ किस तरह से अध्ययन करना है। जगह का आगे लिखते हैं, हाँ। जब मैं इलाम हाँ, नामक प्रांत प्रांत है। में, मतलब जगह हाँ, तो प्रांत। आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन भी दे रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि भाई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरा आपको प्रूफ के साथ लोकेशन, टाइमिंग, हिस्टोरिकल एविडेंस सब दे रहा हूँ आपको। तो इसी से पता चलता है कि ये मिथोलॉजी नहीं है। मिथोलॉजी और हिस्ट्री में क्या फर्क है? मिथोलॉजी में है जो जगह से मतलब नहीं है। हम आपको एक कहानी सुना दिए, एक लोमड़ी था। काल्पनिक कह सकते हैं, हाँ, काल्पनिक। काल्पनिक।
काल्पनिक में जहां से तहां बना दिया, एक काल्पनिक था तो आपको एक नया शहर का नाम बना दिए। हाँ, आपको नया शहर का नाम क्या था भाई? वो शहर का नाम था दिल्लीपुर। दिल्लीपुर कोई जगह ही नहीं है, तो वो काल्पनिक कहानी है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है कि ये सब बिल्कुल वास्तविक चीज है, सच्चाई है, तो ऐतिहासिक घटना है इसका मतलब। तो विवरण जो है ये ऐतिहासिक विवरण है, ये काल्पनिक नहीं है। तो आपको बता रहा है कि भाई कहां पर है। सूसन नाम राजगढ़ में रहता था। सूसन में और कौन रहता था, याद है आपको? कुछ याद आ रहा है? हिमाया जब पढ़ते हैं तो ये याद आता है, कहीं पर लिखा हुआ था इसके बारे में। हाँ, तो ऐसा है कि इसका क्रॉस रेफरेंस भी पता चल जाएगा। और कहाँ है बोलता है, कौन सा नदी के पास है? उल्लेख है। नदी। ले हाँ, नदी। उलय नदी। बोलिए। तो उलय। जियोग्राफिकल लोकेशन पूरा तय कर लिया। बोलता है कि देख लो भाई, मैप खोल के देख लो, यदि तुमको मेरा लोकेशन को पता करना है तो सबको मिल जाएगा, कहाँ सुसान प्रांत है, कहाँ पर राजगढ़ कौन सा है, सुसान कहाँ पर है, नदी कहाँ पर है। उसके बाद वो कहानी का वर्णन करना शुरू कर देता है। और यहां से उसका जो दर्शन है वो, याद रखिए, जब भी दैविक दर्शन हमें मिलता है तो दैविक दर्शन कभी कभी जो मानविक सच्चाई है, सांसारिक सच्चाई से कभी कभी बहुत परे होता है। क्योंकि वो क्या करता है, इट टेक्स यू टू इनटू अननोन वर्ल्ड, फ्रॉम नोन टू अननोन। जाने हुए चीज से अननोन में ले जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे चीज आपको दिखा पड़ेगा, लगेगा कि जाना जाना चीज है लेकिन अननोन भी है। तो अब जाना हुआ चीज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? उस नदी के सामने दो सिंग वाला, मेंढक। मेढ़ा था। हाँ, अंग्रेजी में रैम बोलते हैं। तो रैम तो आप लोग देखे हैं ना, पहाड़ में जाते हैं कभी कभी, भेड़ा देखते हैं तो दो ठो सिंग रहता है ना उसमें, तीन ठो नहीं रहता है, दो ही ठो रहता है ना। तो दो सिंग वाला, दैट इज समथिंग फ्रॉम नोन। उसके बाद में उस दोनों सिंग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक एक अधिक बड़ा है। तो क्या है, फ्रॉम नॉर्मल टू एबनॉर्मल, फ्रॉम नोन टू अननोन। तो इस तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच थ्रू विच आपको मेटाफोर से आपको कुछ कहना चाहता है, कह रहा है कि भाई ये, कि भाई उसमें कुछ है अलग चीज। तो एक सिंह जो है बड़ा है, और वो क्या है, जो बड़ा है वो दूसरे के बाद निकला है। बाद में गई। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, कौन बड़ा हो जाता है? पहले वाला। हाँ। लेकिन जो बड़ा है वो क्या हो गया, बाद में वाला जो है। बाद में गई। यानी कहने का मतलब है बाद वाला राजा बड़ा बड़ा होगा। और उसके बाद में क्या, देखिए, मैंने उस मेढ़े को देखा, वो पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है। तो वो तो कॉमन थिंग है ना, रैम क्या करता है, ज्यादातर मेढ़ा वो सबको सींग ही मारता है ना, वही बदमाशी करता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ज्यादातर जो भेड़ा है, जो रैम है, वो सींग किस तरफ मारता है? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नहीं, नॉर्मली आप कहाँ पर मारता हो? जो भेड़, आप किसी को अभी किसी के फार्म में गए और आपको भेड़ा आपके तब आपको देखा, तो किस तरफ आगे। मारेगा भेड़? हाँ, सीधे। फ्रंट से फ्रंट। सीधा। हाँ, क्या? सीधा आपके सामने मारेगा ना, सीधा ही आपको मारता है। मारेगा। आपको यदि दुश्मन देखा तो आपको मारेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, पश्चिम। उत्तर और दक्षिण, पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ सिंह मारा। सर पूरब को छोड़। पूरब नहीं पूरब लिखा को हुआ है छोड़ सर। के, हाँ सही ईस्ट। बोला था। पूरब। पूरब को छोड़ के पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर सिंह मारता है। और कोई जंतु उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। यानी कि वो कह रहा है कि वो अपनी टेरिटोरी जो है, वो राजा जो है एक्सपांड करेगा, लेकिन वो किस तरफ करेगा? पूरब को छोड़ के बाकी दिशाओं में एक्सपांड करेगा। और वो इतना शक्तिशाली है कि वो किसी को बचा नहीं सकता। तो ये जो जो भेड़ा है, जो मेढ़ है, वो मेढ़ वो इंगित कर रहा है कि ये एक राजा है, एक अधिकारी है, शक्तिशाली राजा है। उसके बाद में 5 के बाद में देखिए क्या है। मैं सोच ही रहा था कि फिर क्या देखा, क्या देखते हैं उसमें? एक बकरा। कहाँ से आया? एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर। हाँ,
वो पूरब ऐसा। से नहीं आया, जिधर वो हम्म। क्या था पश्चिम से आया, जिधर वो गया था अटैक करने के लिए उधर से निकला। तो क्या किया उसने, बकरा ने? चलते समय भूमि पर पांव ना छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। आंखों के बीच, तो एक बिल्कुल एक सींग, आंखों के बीच में एक ऐसा सींग कोई था। बकरा देखे हैं जिसका आंखों के माथे आंखों पर के बीच में बिल्कुल नहीं। सींग? तो बोलते हैं बकरा तो नोन है, लेकिन आंखों के बीच वाला सिंह जो है अननोन है। तो ये दिस इज अ मेटाफोर। मेटाफोर ऑलवेज टेक यू फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि इंगित कर रहा है आने वाले चीज में। तो आप बकरे में अटक मत जाइए। बकरे इंगित कर रहा है किसी चीज को। उसके बाद ये क्या कर रहा है 6 पद में? वह उस दो सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। या कभी आप देखे हैं बकरे और भेड़ को बीच में, रैम के बीच में? कोई बकरा कभी रैम के अटैक करेगा, हिम्मत करेगा अटैक करने के लिए? नहीं नहीं। कभी नहीं नहीं करे। करेगा। हाँ, ना। क्योंकि बकरा का जाति अलग होता है और मेढ़ का हम्म। जाति अलग होता है। एक बकरा जो है दूसरे बकरा से लड़ेगा, और रैम भी एक दूसरे रैम से लड़ेगा, लेकिन बकरा रैम बहुत रेयरली। यदि ज्यादातर बकरा भाग जाएगा रैम को देखते ही, क्योंकि जो रैम का जो भेड़ा का जो सींग होता है ना, उसका बात ही अलग होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल उल्टा हो गया। जिससे हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे अटैक करने के लिए, वही अटैक किया। और किसने क्या किया? फिर मैंने देखा कि मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींग को तोड़ तोड़ दिया। दिया, और उसकी सामना करने को मेढ़े को कुछ भी बस न चला। तब बकरे ने उसकी भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। तो ये सारे मेढ़ हैं, बकरे हैं, जिसका कोई मालिक नहीं है। तो आप इसको किसान के फार्मर के नजरिए से कहानी मत पढ़िए। ये एक मेटाफोर है, नोन टू अननोन, किसी ऐसे चीज को इंगित कर रहा है, यानी कि किसी बहुत ही शक्तिशाली राजा और साम्राज्य के बारे में बात कर रहा है। एक साम्राज्य आएगा, एक साम्राज्य गिरेगा, इसके बारे में इंगित कर रहा है। तो वो हमें समझना चाहिए। और क्या देख रहे हैं? तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, हम्म और उसके बदले देखने योग्य चार सींग निकल कर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। हम्म। अब क्या हो गया यहाँ पर? कितने हो गए? चार। कितने सींग हो गए? चार। 4 सींग जो हो गए। बड़ा सींग था वो टूट गया, फिर चार सींग निकल गए। हम्म। और फिर 4 सींगों में से क्या हुआ? जब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और अब बलवंत हुआ, उसका बड़ा सींग टूट गया, उसकी संति देखने योग्य 9 में देखता है। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और हम्म। निकला, जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। पर सर 8 वचन में हाँ। जैसे आप देखते हैं ना कि वो उर्दू में लिखा, वो बकरा निहायत बुजुर्ग हुआ। इसका मतलब, ये बुजुर्ग का मतलब है बुद्धिमान, आदर के योग्य और सराहने के योग्य हो गया। मतलब जैसे हम्म उर्दू का ट्रांसलेशन इसका दिया हुआ है। हम्म हम्म तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपने जोर से, ताकत से, सिंग से जो मारा उसको, मेंढे को, हम्म तो हम्म, क्या उसका कोई आदर बढ़ गया? क्या वो ऊंचा हो गया आदर में, या बुद्धिमान हो? क्योंकि बुजुर्ग शब्द जब उर्दू में आता है तो ये हाँ हाँ इसी हाँ। चीज को बताता है। कहने का मतलब है, बुजुर्ग कहने का मतलब है बढ़ोतरी होना, उम्र में बढ़ हाँ जी। जाना। यहाँ ताकत में बढ़ गया, वो ओ। शक्तिशाली हो गया, वो बलवंत हुआ। हिंदी में उसका सही अनुवादन हुआ है। और वो जब हम्म। बलवंत हुआ ना, और उसकी संति देखने योग्य 4 सिंह निकलकर चारों दिशा की ओर बढ़ने लगे। उसके बाद फिर 4 सिंह के बारे में वर्णन होता है। तो बुजुर्ग का मतलब ये नहीं है कि बुद्धिमान हो गया। बुजुर्ग हम्म। लोग उम्र में बढ़ जाते हैं। बुजुर्ग लोग, सारे बुजुर्ग बुद्धिमान नहीं होते हैं हम्म। कुछ कुछ बुजुर्ग लोग तो उनको ऐसा बुद्धू बना देते हैं लोग, बेचारे सीधे साधे बुजुर्ग लोग। उनका सारा रिटायरमेंट का पैसा भी इस काम में, स्कैम में सब खा जाते हैं बुजुर्ग लोग तो वो बढ़ोतरी हो जाने का कहने का मतलब है, वो बलवंत हो गया, ताकतवर हो गया और इस्टेब्लिश हो जाना।
बुजुर्ग लोग ज्यादातर क्या होते हैं, स्टैब्लिश हो जाते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ, और आगे उसके बाद क्या देखते हैं? ऑब्जर्व करने वाली है बात है कि उनमें से फिर चार सिंह निकला, और चार सिंह के बाद फिर एक छोटा सा सिंह निकला। तो कहने का मतलब है कि स्थानांतरण हो रहा है, ताकत और बलवंत होना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। यू नो शक्ति आएगी, चली जाएगी। एक अधिकार आएगा, दूसरा आएगा। राजा बदलता रहेगा, समय बदलता रहेगा, कोई भी अस्थायी रूप से रहेगा ना। तो शक्ति का अस्थायीपन, इसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। उसके बाद और क्या ऑब्जर्व करते हैं? 12 पद में क्या लिखा है? सबका हालत खराब था ना। जी। जितने जो दैनिक जो 12 पद में लिखता है कि होम बलि के साथ सेना उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और काम करते करते सफल हो गया। तो ये छोटा सिंह जो इतना शक्तिशाली हो गया कि सतावना भी उसका बढ़ गया, और वो सारा ही हर तरह से वो सफल होता गया। तब 13 पद में जो अक्सर होता है, क्या होता है 13 पद में देखिए तो? तब मैंने, क्या बोल रहा है, एक पवित्र जन को बोलते सुना। क्या बोल रहा है? 13 पद में जैसे है, तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, हम्म। नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो हम्म। कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक फलता रहेगा? हम्म। अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? हम्म। तो यहाँ तब पर उसने दो मुझसे पवित्र लोग हैं, एक दूसरे से जी। बातचीत कर रहे हैं। आई हम्म। हर्ड ओनली वन स्पीकिंग, एंड देन अनदर वन सेइंग, हाउ लॉन्ग, हम्म। कब तक? तो हम्म। सतावना इतना बढ़ गया और बोला भाई ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? तब क्या उत्तर मिला? और उसने मुझसे कहा, 2003 व सुबह शाम तक इसके बाद हाँ। मुकद्दस पाक किया जाएगा। हाँ, तो इसको आधा से बांट दीजिए, दो से विभाग कर दिए तो दिन में निकल जाएगा, डेज। हाँ, हाँ, तो बोलता है कि भाई ये जो छोटा सिंह है एंटियोकस एपिफेनेस, वो कब तक इस तरह से सताएगा? मंदिर को तो अपवित्र कर ही दिया, पवित्र लोगों को सता रहा है, मंदिर के जितनी जो धन संपत्ति से लूट लिया, लोगों को भी मार रहा है, कब तक? 15 से 27 देखते हैं। 15 और 16 पद में कोई विशेष चीज आप देखे हैं? क्या देख रहा है आपको पहली बार एक नया चीज? और यहाँ पर जैसे है कि यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने हम्म। में हम्म। पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सन्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। हम्म। और यहाँ फिर पे। जी, सर जिब्राइल। हाँ, तो पहली बार हम देखते हैं पहली बार। गैब्रियल, जिब्राइल के हाँ, बारे में। जी यानी कहने का मतलब है दानियल के पास, दानियल बहुत ही बुद्धिमान था और उसके पास बहुत सारे गुण थे, और इसके पहले बहुत सारे दर्शन उसको दिया गया, और सबका इंटरप्रिटेशन वो खुद कर लिया, व्याख्या खुद कर लिया। वो राजाओं का दर्शन को भी व्याख्या किया, लेकिन यहाँ पर वो स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ व्याख्या था ही नहीं। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें विजन तो दिया जाता है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन हमारे पास नहीं रहता, हमें समझ में नहीं आता है। और हमें चाहिए कि हम खुले रहें परमेश्वर के दूतों से सुनने के लिए। हम कभी कभी दूसरों को सुनना नहीं चाहते, और डैनियल स्वतंत्र था, खुश, ओपन था, खुला हुआ था वो। और इसी कारण शायद परमेश्वर ने उसे, जिब्राइल को भेजा, परमेश्वर ने भेजा और कहा कि भाई समझा दो उसको, वो जानना चाहता है। तो जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और सुनने और समझने की, और लिखने और पढ़ने की चाहत जब होती है ना, तो परमेश्वर भी मदद करता है। यहाँ पर वही परमेश्वर भेजता है गैब्रियल को कि समझा दो भाई जाके उसको। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सारे दर्शन जो हमें मिलते हैं इसका अनुवादन और उसका व्याख्या हमारे पास हो। हम
हर चीज में परिपक्व नहीं है। कहीं कहीं हम परमेश्वर से सहायता हमें मांगना चाहिए और लेने के लिए तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर व्याख्या किया जाता है और समझाया जाता है। तो आप क्या देखते हैं, क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? किस तरह से डैनियल के दर्शन को समझा जाए? गैब्रियल क्या समझाता है? कोई बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो पहला है कि मेढ़ा, वो मेडो पर्शियन साम्राज्य है। जैसे कि मैंने कहा था, मादी फारस का साम्राज्य, दो सींगों वाला मेढ़ा मादी फारस साम्राज्य का प्रतीक है। दोनों सिंगों में से एक का दूसरे से ऊंचा होना इस बात को दर्शाता है कि इस संयुक्त साम्राज्य में फरीसियों का प्रभुत्व अधिक था। मेडो पर्शियन, लेकिन पर्शियन का प्रभुत्व था। मेडो पहले आया ना, नेबुकदनेस्सर के बाद दूसरे राजा आए, और उसके बाद जो साइरस था, सबसे जो आ गया था, साइरस सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो मेडो फार्सियन में फारसी लोग सबसे शक्तिशाली थे, प्रभुत्व अधिक था। और वो विशेषकर महान माना जाता है अभी भी, और साइरस के कारण ही इजराइल जाति को वापस जाने मिला। वही जो था, शक्तिशाली भी था, और एक तरह से वो रिलीजियस लिबर्टी, दूसरे धर्मों को सम्मान करता था, आदर करता था, और इनको फ्रीडम दिया वापस इजराइल जाने के लिए। और यही कारण नेहमाया, एजरा, जरूब्बाबेल, इन लोग वापस आ सके। तो 518 बीसी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा माना जाता है इजरायली इतिहास में। उनका वापस, जो परमेश्वर ने उनको वादा किया था, प्रतिज्ञा दिया था कि तुम वापस आओगे, उन सब कोई वापस आ सके और दूसरा मंदिर बनाने के लिए उनको मौका मिला। बकरा जो है यूनानी साम्राज्य है, पश्चिम की ओर से तेजी से आने वाला नर बकरा, ये उनका सिंबल भी है, याद रखना। ऐतिहासिक तौर पर देखने से ग्रीक लोगों का सिंबल है, और ये साम्राज्य का प्रतीक दिखाता है। और उसकी आंखों के बीच का बड़ा सिंह जो यूनान के पहले महान राजा सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो आंख जो बीच में निकल गया, आंख के बीच में जो सिंह निकल गया, जिसने बहुत कम समय में मेड ऑफ पर्शियन विशाल विशाल साम्राज्य को हरा दिया और जीत लिया उसने। उसके बाद चार सिंह, हम लोग जो पहले लास्ट फेलोशिप में हमने जिक्र किया था, बटा हुआ साम्राज्य, जब वो बड़ा सिंह टूट जाता है, तब वो सिकंदर महान की अचानक मृत्यु के प्रतीक, जो उसके साम्राज्य का चरम पर हुई, तो उसके स्थान पर निकलने वाले चार सिंह उसके साम्राज्य के चार भाग बढ़ जाते हैं, दर्शाते हैं। और वो विभाजन के चार सेनापतियों का बारे में कमलेश भाई भी बता रहे थे लास्ट टाइम। कौन कौन थे? टोलेमिक थे, सेल्यूसिड थे, उसके बाद लाइसीमिकस थे, और कैसेंडर थे। ये चारों जनरल थे। और इसी चारों साम्राज्य के बीच में फिर छोटा सिंह निकलता है, एंटियोकस द एपिफेनस। सुसमाचार विद्वानों के अनुसार इस चार राज्यों में से सबसे छोटा सिंह जो है एंटियोकस फोर, उसके बारे में बताया जाता है, जो यहूदियों पर भयंकर अत्याचार किया, यरूशलेम के मंदिर को अपवित्र किया ना, एबो एबोमिनेट कर दिया बिल्कुल, वहां सुअर मार करके, और प्रतिदिन चढ़ाए जाने वाले बलिदानों को बंद कर दिया उसने, मंदिर ही बंद करवा दिया। 2300 दिन, दानियल 8:14 और 823 में जो है उसको विभाजन कर दिया जाए तो 1150 दिन होता है उसके हिसाब से, अर्थात लगभग 1150 दिन। तो यह अवधि इतिहास में एंटियोकस एपिफेनस का राज्य का समय है। उसको गिराया 164 बीसी में, ईसापुर में, यीशु मसीह के आने से पहले, जूडास मैकेबियस, यहूदी लोगों के बीच में बहुत ही शक्तिशाली लीडर था, उसका नाम था जूडास मैकेबियस। उसने इसको जाके मारा और गिराया। तो उस वक्त बहुत ही रिवोल्ट होता था, यहूदी लोग रिवोल्ट करते थे बाहर के देश के राजाओं जो उन पर अत्याचार करता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें दोहरी पूर्ति, भविष्य का मसीह विरोधी
एंटी क्राइस्ट जो बताया जा रहा है, एंटियोकस एपिफेनस, वो सिर्फ उस समय के बारे में नहीं बताया जा रहा, बल्कि इस घटना के द्वारा आने वाले दिनों में यीशु मसीह के समय और यीशु मसीह के बाद भी, जब दूसरे आगमन के पहले जो राइज ऑफ एंटी क्राइस्ट, जो मसीह के विरुद्ध विरुद्ध लोग जो खड़े होंगे, उसके बारे में इंगित किया जा रहा है। तो याद रखिए, उसका सिर्फ जो इम्प्लीकेशन है, उसका जो व्याख्या है, सिर्फ दानियल के समय का नहीं, आने वाले समय के लिए भी लागू होता है। भविष्य में आने वाला यह शासक अपने आप को बहुत बड़ा बनाएगा और बहुतों को धोखा देगा, बहुतों को सताएगा, और बाद में वो प्रधानों के प्रधान जो मसीह या परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होगा ना, और बिना किसी मनुष्य के हाथ लगाए वो पर दैविक शक्ति के द्वारा वो नष्ट किया जाएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन पर उसका अंत होगा। तो सेकंड कमिंग से पहले उसका अंत होगा। तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली सांत्वना हमें क्या मिलती है इस अध्याय से, कि यद्यपि इस दर्शन में अत्याचार है, मंदिर की अपवित्रता है, सताव का वर्णन है, फिर भी इसका सबसे बड़ा संदेश आशा और भरोसा, हमें जो आंखों से दिखता है और जो शरीर से हम महसूस करते हैं, वही सिर्फ सच्चाई नहीं है। आने वाले दिन में जो होगा वो सच्चाई है, उस पर हमें भरोसा करना है। जिस प्रकार इस दर्शन का पहला भाग मेडो पर्शियन, यूनान और एंटियोकस के संबंधित भविष्यवाणों वाणियों इतिहास में पूरी सटीकता के साथ पूरी हुई, जिस तरह से दानियल को जो भी दिखाया गया पूरी तरह से पूरा हुआ, ठीक उसी तरह से हमें सांत्वना दिया जा रहा है कि निश्चित समय में बाइबल में जो भी हमें भविष्यवाणी दिया गया है आने वाले दूसरे आगमन के बारे में और परमेश्वर के राज्य के स्थापना के बारे में, उसके प्रति हमें आस्था रखनी चाहिए और हमें विश्वास करनी चाहिए। जिस तरह से दानियल के समय में परमेश्वर के लोगों ने दानियल के भविष्यवाणी को भरोसा किया, हमें भी अपने समय में आज हमें जो भविष्यवाणी दिया जा रहा है दूसरे आगमन के बारे में, परमेश्वर के राज्य की स्थापना के आगमन के बारे में, सुसमाचार प्रचार करने के बारे में जो भी हमें प्रतिज्ञा दिया गया है, उस पर हमें विश्वास करनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई कुछ पूछना चाहते हैं?